किसान मित्रों नमस्कार, मैं सुशील जाधव पोलन एग्रो मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से। और आज हम हैं वेलाकोट गांव में हम मधु भाई के खेत पर है। अभी इन्होंने बनाना का प्लांटेशन किया है। प्लांटेशन करने के बाद उन्होंने आज मतलब 6 ही दिन हुआ है, लेकिन पौधे में दिक्कतें आ रही है। पौधा जो है ऊपर से सूख रहा है और उसको अगर आप निकालते हो ज़मीन में से, अगर खींच के देखते हो तो पौधा आराम से ऊपर आ रहा है। तो किसकी वजह से हो रहा है, इसमें दिक्कत क्या है, इस पर हम आज वीडियो बनाने वाले हैं और किसानों को ये संदेश पहुंचाने वाले हैं। तो क्या है ये, अगर पौधा आपके खेत में अगर केल का पौधा अगर ऊपर से सूख रहा है और आप उसको निकालते हो तो वो कट होके मतलब आराम से ऊपर आ रहा है, तो इसका मतलब आपके खेत में व्हाइट ग्रब का अटैक हो चुका है। व्हाइट ग्रब यानी जिसे हम गुजराती में मुंडा बोलते हैं, मराठी में हुमनी आड़ी और हिंदी में सफ़ेद लट बोलते हैं। तो इसका नियंत्रण कैसा करना चाहिए, ये पौधे पर अटैक कैसे करती है और इससे हमारे नुकसान क्या है पौधे को, और इसका हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, तो हम अब इसमें जानेंगे। तो किसान मित्रों, ये जो मुंडा है, मुंडा क्या करता है, ये मुंडा का अटैक ज़्यादातर जुलाई से लेके अक्टूबर तक ही ज़्यादा ज़मीन में रहता है। ये क्या करता है, ज़मीन के अंदर रहता है। ज़मीन के अंदर रहते ही जो मतलब हमारे पौधे का जो स्टेम होता है, स्टेम मतलब जो डंडी रहती है, उसको क्या करता है, कट करता है। तो उससे क्या होता है, अगर उसकी मेन स्टेम ही अगर कट हो जाती है, पौधा है सूखने लगेगा। तो ये मुंडा का कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए क्या करना चाहिए किसान मित्रों। ज़्यादातर हम क्या करते हैं, जब गर्मी के दिनों में खेत की जुताई करते हैं, जिसे हम मराठी में बोलते हैं नांगरनी करने, तो हमें क्या करना चाहिए, जुताई होने के बाद खेत का मतलब खेत की नांगरनी होने के बाद कम से कम 15 से 20 या 1 महीने तक खेत को खुली मतलब धूप में खेत गर्म होना चाहिए। तो उससे क्या होगा, जो ये मुंडा का जो पतंग रहता है, कीट जो रहता है, वो क्या करता है, उसके अंडे जमीन में दे देता है। और जब जुताई करोगे तो वो सब अंडे मतलब जमीन से ऊपर आ जाएंगे और ज्यादा गर्मी के कारण वो खत्म हो जाएंगे। उसकी वजह से आपके खेत में ये जो मुंडा का अटैक होता है वो कम हो सकता है। दूसरी बात, हम जब पौधा लगाने से पहले क्या करते हैं, देसी खातर डाल देते हैं। कभी कभी देसी खातर की वजह से भी उसमें मुंडा आता है और पौधे को कट कर सकता है। और ऐसे होने के बाद भी अगर मुंडा कंट्रोल ना हो तो उसके लिए हमें रासायनिक खाद का उपयोग करना ही पड़ता है। तो उसके लिए लुसेंटा जो बायर कंपनी का आता है, वो हम 200 लीटर पानी में 100 ग्राम, और या तो आप उसको एक एकड़ के हिसाब से या 1000 पौधे के हिसाब से ड्रिप में चला सकते हो, या पौधे के पास 200-200 ml के हिसाब से उसकी आड़वनी या ड्रिंचिंग भी कर सकते हो। उसके बाद जिसको हम बोलते हैं क्लोरोपाइरिफास, जो 25% इसी रहता है, 50% और 70% में आता है, 75% में आता है। तो उसमें से आप क्लोरोपाइरिफास का भी मतलब 200 लीटर पानी में 500 ग्राम के हिसाब से 1000 पौधे के लिए आप ड्रिंचिंग करवा सकते हो या ड्रिप में भी डाल सकते हो। इससे आपके खेत का मुंडा जो है वो कंट्रोल हो सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और हमारे सेवा किसान चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।